साथियों नमस्कार। प्रदेश के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में काम करने वाले संविदा शिक्षकों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। संविदा शिक्षकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए एक पत्र लिखा गया है, जिसमें उनके द्वारा नियमितीकरण और जॉब सुरक्षा देने की मांग मुख्यमंत्री महोदय जी से की गई, जिनकी नियुक्ति शासन के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो विज्ञापन निकाला गया था, उसके तहत इनकी भर्ती की गई है, जिसमें सभी प्रकार के नियमों का पालन किया गया है, रोस्टर नियम का पालन किया गया है और इंटरव्यू देने के बाद इनकी जो भर्ती है वह इसमें की गई है। तो सभी प्रकार के नियमों का पालन करते हुए संविदा शिक्षकों की भर्ती स्वामी आत्मानंद स्कूलों में की गई है। तो निवेदन किया गया है कि अगर इन कर्मचारियों को शासन नियमितीकरण करती है, जॉब सुरक्षा इनको देती है, तो वर्तमान में इन कर्मचारियों को जो वेतन मिल रहा है और अगर इनको नियमित करते हैं तो जो वेतन इनको मिलेगा उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, जिससे शासन के ऊपर भी ज़्यादा बोझ नहीं आएगा और इन कर्मचारियों का नियमितीकरण भी हो जाएगा और इनको जॉब सुरक्षा भी मिल जाएगी। तो साथियों, संविदा शिक्षकों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से ये अपील की गई है कि जिस तरह से शिक्षा कर्मियों का संविलियन उनके द्वारा किया गया था, भाजपा सरकार में डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा जो शिक्षक हैं, पंचायत शिक्षक थे पहले, उनका संविलियन करके उनको शिक्षा विभाग में समायोजित किया गया है। ठीक उसी तर्ज पर जो संविदा शिक्षक हैं ये भी शिक्षा विभाग में काम कर रहे हैं। सभी प्रकार की खुली भर्ती विज्ञापन के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है और अगर इनको नियमित किया जाता है तो किसी प्रकार का अतिरिक्त बोझ भी राज्य सरकार के ऊपर नहीं आएगा। तो निवेदन किया गया है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से कि इनको भी शिक्षा कर्मियों की तर्ज पर शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए। तो पत्र जो लिखा गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है आपको मैं बता देता हूं। साथियों, स्वामी आत्मानंद स्कूलों में काम करने वाले संविदा शिक्षकों के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए और पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 2020 से संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में काम करने वाले संविदा शिक्षक और कर्मचारियों की संख्या 12,832 है और विद्यार्थियों की संख्या 4,49,785 है और इन सभी कर्मचारियों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन शिक्षा विभाग के द्वारा निकाले गए सीधी भर्ती से मेरिट की सूची बनने के बाद मौखिक इंटरव्यू देने के बाद इनकी संविदा नियुक्ति इनको दी गई है और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में संविदा शिक्षक और कर्मचारियों के पद पर ये वर्तमान में काम कर रहे हैं, जिनको नियमित करने का पूरा अधिकार राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास सुरक्षित है। ये सभी नियमित होने पर संपूर्ण जो इनकी पात्रता है वे नियमितीकरण की रखते हैं और वर्तमान में काम करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पद के अनुरूप जो मूल वेतन इनको दिया जा रहा है, उनके वर्तमान में मिलने वाले वेतन में और नियमितीकरण होने के बाद जो वेतन इन कर्मचारियों को मिलेगा उसमें बहुत ही कम अंतर है, जिससे राज्य सरकार के ऊपर भी ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा और संविदा शिक्षक और जो कर्मचारी हैं शिक्षा प्रदान करने और प्रदेश के विकास में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। तो वर्तमान में सभी संविदा कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर मानसिक और आर्थिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिसके कारण गरीबी और मजबूरी में ये अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, जो कि कर पाना काफ़ी कठिन है। तो इनके द्वारा निवेदन किया गया है। पहला बिंदु इनके द्वारा बताया गया है कि महोदय, पूर्व में आपके ही भाजपा शासनकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा 2018 में सभी शिक्षा कर्मियों को संविलियन कर दिया गया था। उसके बाद 2020 में शिक्षा विभाग के द्वारा न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले सभी शिक्षा कर्मियों का संविलियन नियमितीकरण शिक्षा विभाग में कर दिया गया था। तो उसी तर्ज पर इन कर्मचारियों का नियमितीकरण भी किया जाए। दूसरा, इनके द्वारा निवेदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अतिथि शिक्षकों को लिखित में जॉब सुरक्षा प्रदान करने का जो वादा है वह किया गया था। उसी तर्ज पर इन कर्मचारियों को भी वर्तमान में इसी प्रकार से एक समय सीमा के साथ लिखित जॉब सुरक्षा प्रदान की जाए। तो संविदा शिक्षकों के द्वारा ये 2 मांग की गई हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों का संविलियन उनको किया गया था, 2 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के बाद शिक्षा कर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया गया था, उसी प्रकार से इन कर्मचारियों का संविलियन भी किया जाए, शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, नियमितीकरण किया जाए। इनकी मांग है। मुख्यमंत्री महोदय जी अगर चाहें तो इनको नियमितीकरण कर सकते हैं, पूरा अधिकार राज्य सरकार के पास है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।